वक्त सिर्फ चलता नहीं है, कभी कभी रुक भी जाता है और कभी कभी एक पल ऐसे टूटता है जैसे सितार की कोई तार, जो टूटने के बाद भी अपनी कहानी सुना जाती है। वाराणसी ये बस एक शहर नहीं है, ये तो एक पल जैसा है जहां हर गली में इतिहास की सांसें चलती हैं और हर घाट पर वक्त चुपचाप थम सा जाता है। इसी शहर की एक छोटी सी कैफे में एक लड़का रोज आता था, अपने लैपटॉप के साथ, एक ब्लैक कॉफ़ी और कुछ अधूरी कोडिंग लाइनों के साथ। उसका नाम था आरव। लाइन 47 पर टाइम स्टैम्प का लूप रुक रहा है, लेकिन दिक्कत कोड में नहीं है, कुछ और है यहाँ। आरव एक टेक्नोलॉजी वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर भी एक खालीपन था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था, जब तक कि मीरा उसकी जिंदगी में नहीं आई। मीरा जो सितार बजाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आवाज से ज्यादा खामोशी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी ऐसे वक्त से आई हो जो अभी आया ही नहीं है। कभी कभी लगता है वक्त मुझसे कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई पुरानी याद फिर से लौटने की कोशिश कर रही हो। एक शाम गंगा आरती के वक्त दोनों एक ही घाट पर थे। भीड़ थी, शोर था, और फिर अचानक 7 सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। जलते दिए हवा में जैसे रुक गए थे, और मीरा की आंखों में एक डर था, जैसे किसी पहचान का डर। तुमने भी महसूस किया है ना, वो 7 सेकंड असली नहीं थे। उस पल के बाद कुछ बदल गया था, जैसे वक्त के समुंदर में किसी ने एक हल्की सी लहर छोड़ दी हो, पर आरव तो बस मीरा की मुस्कान में खो गया था। आरव, क्या तुम कभी वक्त को तोड़ पाओगे? मैं वक्त को तोड़ना नहीं चाहता, बस उसे समझना चाहता हूँ। फिर एक दिन बिना कुछ कहे आरव चला गया बैंगलोर, एक नया स्टार्टअप, नई कोडिंग, नए सपनों के साथ। और मीरा वही घाट पर रह गई, वक्त के साथ, या शायद वक्त के पार। क्या तुम मुझे याद रखोगे, या मैं बस एक पल बनकर रह जाऊंगी? मैं तो वक्त में कहीं बिखर चुकी हूं आरव, मुझे ढूंढना मत, क्योंकि शायद मैं अब कहीं हूं ही नहीं। और फिर एक नए शहर में नई कोडिंग के बीच आरव के सिस्टम में अचानक एक पुरानी सितार की आवाज गूंजती है। न कोई फाइल होती है, न कोई नाम, बस एक ही नाम दिखाई देता है, मीरा बत्लुदवी।